अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों की हाइट के मुतालिक कि बच्चों की हाइट क्यों रुक जाती है, कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बच्चों की हाइट रुक जाती है। हाइट उनकी और हाइट बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी हमें डाइट लेनी चाहिए, कौन सी हमें मेडिसिन लेनी चाहिए और किस वक्त पर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से रुकी है या कोई डिजीज़ ऐसी आ गई है जिसकी वजह से हाइट रुक गई है। कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं जिनकी वजह से हाइट रुक गई है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो हाइट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है एक बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अगर उसकी हाइट अच्छी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जब वो अपने उम्र के बच्चों में खड़ा होता है और वो खुद को छोटा फील करता है, दूसरे बच्चे उससे लंबे नज़र आते हैं, तो उसको अपने आप अपने ज़हनी तौर पे वो सेटिस्फाइड नहीं होता, मेंटली तौर पे अपसेट रहता है कि वो लंबे हैं और मैं छोटा हूँ। बच्चा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो, लेकिन उसकी हाइट कम हो तो वो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होता। वो बच्चा खुद में भी अपने आप में एक कमी महसूस करता है। तो इसलिए हाइट का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की हाइट के मुतालिक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टची रहना चाहिए, कुछ देखते रहना चाहिए कि अब इसकी ये एज है, तो क्या ये अपनी एज के मुताबिक इसकी हाइट जो है वो प्रॉपर है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ भी होती हैं। कई दफ़ा बच्चों के को टांसल्स की प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा टांसल्स के मसले की वजह से भी, थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी ग्रोथ रुक जाती है। अगर उसमें कैल्शियम की कमी आ गई है, बच्चा बहुत ज़्यादा अनीमिक है, तो भी हाइट रुक जाती है। तो हाइट को बढ़ाने के लिए जो है मेडिसिन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को देखें, बच्चों को देखते रहें कि जब बच्चे अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, वो मेंटली तौर पे ठीक हैं, अपने कामों की, अपने एक्टिविटीज़ में वो ठीक हैं। अमूमन ये होता है कि जिन बच्चों की हाइट कम रह जाती है तो वो मेंटली तौर पे भी वीक होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब कई दफ़ा इस तरह होता है कि वालिदैन की हाइट कम होती है, वालिदैन की हाइट कम होती है तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चों में आ जाती है, तो बच्चों की हाइट भी कम हो जाती है। बच्चों की हाइट कम होती है, अगर तो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो भी मेडिसिन उनको दी जाए, लेकिन वक्त पे दी जाए, एक टाइम पीरियड है उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन उसको दी जाए, तो उसको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है और वो हाइट बढ़ जाती है। लेकिन अगर टाइम गुजर जाए और उसके बाद अमूमन देखा जाता है कि बच्चे जब 18-19 साल के हो जाते हैं, तो फिर उनको जब वो समझ आनी शुरू होती है, तो माशरे का पता लगना शुरू होता है, तो फिर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब हमारी हाइट बहुत कम है, हमें दूसरे लोगों में बैठते उठते हैं तो उनको फील होता है। जब उनको फील होता है तो फिर वो चाहते हैं कि हमारी हाइट बढ़ जाए। लेकिन 18-19 साल के बाद जब आप शुरू करते हैं हाइट के लिए कोई मेडिसिन लेना, तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसकी मेडिसिन लेने के लिए भी एक एज से ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो साथ साथ ही पता चलता जाता है कि बच्चे की हाइट अपनी एज से कम है। अगर वो 10 साल का हुआ है तो वो दिखने में 10 साल का नहीं लग रहा, 10 साल के बच्चे उससे हाइट में ज़्यादा हैं, तो उसका हाइट वेट कितना है होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स तो काफ़ी लंबे होते हैं, वो ठीक ठाक हाइट में होते हैं, लेकिन बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से बच्चों की हाइट रुक जाती है। अब क्या है, उसमें कोई डिजीज़ आ जाती है, कोई भी ऐसा उसको बीमारी हो गई है, जैसे कैल्शियम की कमी का हो जाना, जिसकी वजह से उसकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही है, या उसमें ग्रोथ सेल का कम हो जाना। यानी कि ग्रोथ सेल हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हमारे दिमाग से एक ग्लैंड निकलती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अंदर ग्रोथ सेल को जन्म देती है, ग्रोथ सेल हमारे एक्टिव करती है, हमारे अंदर जितने भी ग्रोथ सेल्स हैं उनको बढ़ा देती है। तो जिस्मानी लेवल पे और मेंटल लेवल उसका जो है वो ठीक हो जाता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर इन चीज़ों का टाइम पे इनका ख्याल कर लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये है कि अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी आ रही है, कुछ बच्चे बहुत बचपन से ही कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं, कुछ जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनकी ज़ाहिर ऑलरेडी उनकी ग्रोथ जो है, उनकी हड्डियाँ बढ़ेंगी नहीं तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी।
इसी तरह से अगर कैल्शियम की कमी की वजह से है या थायराइड का कोई मसला बन गया है, गले के दूध का कोई मसला बन जाता है, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स है, अनीमिया है, अनीमिया की वजह से भी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह काफ़ी सारी डिजीजेज हैं। अगर कोई ऐसी डिजीजेज हो तो आप डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन यूज़ करें तो बेहतर है। नहीं, डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन ज़रूर यूज़ किया करें और वक्त पे मेडिसिन लें ताकि बच्चों की ग्रोथ हो जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को किस एज से आपको देनी चाहिए मेडिसिन, ताकि बच्चों की जो है हाइट जो है वो अच्छी हो जाए और बच्चे इस एहसास कमतरी से निकल आएँ और अपनी लाइफ में वो अच्छे तरीके से जिए सर्वाइव। अगर लाइफ पार्टनर चूज़ करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, और कहीं आपने कोई जॉब करनी है, कोई ऐसा मसला बन रहा है, आप अपने साथ के लोगों में खड़े हैं तो भी आप खुद को गिल्टी फील करते हैं बच्चे। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो इसलिए आपको टाइम से अपने बच्चे पे तवज्जो देनी चाहिए, टाइम से उसकी मेडिसिन को उसको शुरू कराना चाहिए। तो अब इसका टाइम क्या है, कौन सा ऐसा मुनासिब वक्त है जिस पर आप बच्चे को मेडिसिन देंगे? तो आप उसके लिए 18 साल का इंतज़ार मत करें। बच्चे को जब आप 12 साल तक देखें, 12 साल तक अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पा रही है, बच्चा अपने 12 साल के बच्चों के बराबर नहीं है, तो उस अपने साथ के बच्चों के बराबर नहीं है, तो आप उसके लिए मेडिसिन चूज़ करें। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज की वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और काइंडली ये वीडियोस आप दूसरे लोगों में शेयर किया करें कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं या वो इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर एक चार्ट बताऊंगी मेडिसिन का कि मेडिसिन आपने कैसे खानी है, कौन कौन सी मेडिसिन आपने लेनी है और किस उम्र से आपने स्टार्ट करना है। तो आपको 13 ईयर से, जब आपका बच्चा 13 साल का हो जाए, तो आप अपने बच्चे को देख के उसको मेडिसिन यूज़ ज़रूर करवाएं। अगर तो कोई डिजीज़ है तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अगर उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या वैसे बच्चा बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ नहीं ठीक है, खाता पीता ठीक है, वैसे सेहतमंद है, तो आज मैं आपको चंद मेडिसिन बताऊंगी, आप उसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। तो चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मेडिसिन को आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसकी एक तरतीब होती है। जब आप डॉक्टर से टच होते हैं तो एक तरतीब से वो मेडिसिन देता है, वो आपको वीकली बुलाता है या मंथली बुलाता है अपने पास, या 15 डेज आफ्टर 15 डेज आपको अपने पास बुलाता है, तो उस हिसाब से मेडिसिन खुद बना के दे देता है। तो वो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती है। अभी जो मेडिसिन आपको मैं बताऊंगी इसको काइंडली आप एक चार्ट पे लिख लें, लिख के उसको अच्छे से आप समझ लें। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने अपने लिंक में अपना व्हाट्सएप का नंबर ज़रूर दिया होता है, आप उस पर फ़ोन करके या मैसेज करके मेरे से मेडिसिन सिलेक्शन करवा सकते हैं, तो आप तब भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेडिसिन है और किस तरीके से आपने लेनी है। तो 2 मेडिसिन है हमारी जो आपने 1 माह के बाद दोबारा रिपीट करनी है। यानी कि एक दफ़ा आपने यकम को मेडिसिन ली या जिस भी आपने डेट को ली, तो नेक्स्ट मंथ उसी डेट को आपने लेनी है। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन होगी हमारी ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम आप 200 में लेंगे और इसकी एक ही डोज लेंगे। आपने अगर सुबह के टाइम पे डोज ली है या शाम के टाइम पे डोज ली है तो आपने उसकी एक डोज ले लिया है। ट्यूबरकुलिनम 200 में 1 डोज आफ्टर 1 मंथ आपने दोबारा रिपीट करनी है, ठीक है। और जिस दिन आपने ये मेडिसिन लेनी है उस दिन आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। नेक्स्ट यानी कि 24 घंटे के बाद आपने दूसरी मेडिसिन यूज़ करनी है, उस दिन आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। और दूसरे दिन आपने मेडिसिन यूज़ करना है सेफलिनियम। सेफलिनियम 200 जो है वो भी आपने नेक्स्ट डे आपने एक खुराक लेनी है, एक डोज आपने ले लेनी है। यानी कि इसकी डोज ये है कि आपने 5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे आपने ले लेने हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट टंग पे नहीं ले सकते तो एक घूंट पानी में आप इसके 10-11 कतरे डाल के उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। आप दोनों मेडिसिन आपने लेनी है, एक दिन एक मेडिसिन लेनी है, दूसरे दिन दूसरी लेनी है, और उसके ऊपर आपने लिख लेना है फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपने फर्स्ट ली है वो आपने पूरे महीने बाद फिर उसकी एक डेट लिख लें, उस डेट पे आपने लेनी है। जो दूसरी मेडिसिन है वो भी आपने उसी डेट पे लेनी है।
1 दिन का वक्फा ज़रूर रखना है, यानी कि पहली मेडिसिन को के 24 घंटे के बाद आपने दूसरी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो ये थी हमारी 2 मेडिसिन जो आपने महीने बाद यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारी 2 मेडिसिन है जो आपने 1 वीक आफ्टर 1 वीक यूज़ करनी है। उसमें पहली मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब आपने लेनी है 200 में। ये आपने जिस दिन मेडिसिन लेनी है, नेक्स्ट डे यानी कि आपने पहले दिन भी ले ली मेडिसिन, फिर दूसरे दिन आपने दूसरी मेडिसिन ले ली, तो तीसरे दिन आपने ब्राइटा कार्ब लेनी है 200 में। आपने ब्राइटा कार्ब 200 में इसी तरीके से 5 से 3 कतरे डायरेक्ट जुबान पे ले लें। अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं तो 1 घूंट पानी में डाल के उसके 10 से 11 कतरे आप पानी में डाल के पी सकते हैं, ठीक हो गया। अब जिस दिन आपने ब्राइटा कार्ब ली है उस दिन आपने शाम को, सुबह आपने ब्राइटा कार्ब ले ली तो शाम को आपने ब्राइटा फास्ट लेनी है, ब्राइटा फास्ट 200 में, ठीक हो गया। ब्राइटा फास्ट 200 में आपने 3 to 5 ड्रॉप्स आपने डायरेक्ट टंग पे ले लेने हैं। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते हैं तो आप 10-11 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के मेडिसिन ले लें। अब ये है कि मेडिसिन हमेशा बच्चों को या बड़ों को या जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं आप लोग, उसको नॉर्मल पानी में मेडिसिन यूज़ किया करें, ठंडे पानी में मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। अब ये तो हमारी थी 1 वीक। अब आपने ये दोनों मेडिसिन 1 वीक में रिपीट करनी है, यानी कि हर हफ्ते ये लेनी है आपने पूरा मतलब कि रोज़ाना नहीं लेनी है, ये हफ्ते बाद मेडिसिन लेनी है। जो महीने बाद वाली है वो अपने महीने बाद लेनी है। अब जो अपने रूटीन में मेडिसिन लेनी है तो अब उसका मैं आपको बताती हूँ। जो रूटीन में आपने मेडिसिन लेनी है तो उसमें सबसे पहले आप लिख लें ब्राइटा कार्ब मदर टिंचर। एक मेडिसिन ब्राइटा कार्ब मदर टिंचर है और दूसरी है हमारी ब्राइटा म्योर मदर टिंचर। ब्राइटा म्योर मदर टिंचर और ब्राइटा कार्ब मदर टिंचर ये दोनों 30 ml की मेडिसिन ले लें, दोनों शीशियाँ 30 ml में ले लें और बाद में आप एक बड़ी शीशी ले लें, उसमें आप इन दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से हिला के उसको मिक्स कर लें, क्योंकि जब आप अच्छे से मेडिसिन को मिक्स कर लेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसी मेडिसिन हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी, अच्छा काम करेगी। अब ये आपके पास एक मेडिसिन बन गई, 2 मेडिसिन को आपने मिक्स किया तो ये एक मेडिसिन बन गई। अगर आप अलग अलग भी रखते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आप दोनों में से 20-20 कतरे पानी में डाल सकते हैं, यानी कि एक मेडिसिन के आपने 20 कतरे डाल लिए तो आपने ले ली, दूसरा मदर टिंचर ब्राइटा म्योर का ले लिया या ब्राइटा कार्ब अपने अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करके आप 30 कतरे 1 घूंट पानी में या 2 घूंट पानी में डाल के आप उसको सुबह दोपहर शाम लें। अगली हमारी मेडिसिन है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आपने 30 CH में लेना है और ये भी आपने सुबह दोपहर शाम 3 से 5 कतरे आपने डायरेक्ट ज़ुबान पर लेने हैं इसके, ठीक है। इसको आप पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी में आप इसको यूज़ करेंगे तो 10 से 11 कतरे आप इसके 1 घूंट पानी में डाल के पी सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट ज़ुबान पे लें तो 3 से 5 कतरे इसके आप डायरेक्ट ज़ुबान पे ले सकते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे दिमाग से निकलता है। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो ग्रोथ सेल बनाता है और ग्रोथ सेल हमारी बॉडी में आते हैं इस ग्लैंड से। तो ये एक बारीक सा ग्लैंड होता है, हमारे दिमाग से निकलती है इसकी ग्लैंड जो, तो आप ये उसी से मेडिसिन ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे ग्रोथ सेल को बहुत एक्टिव कर लेती है और ग्रोथ सेल हमारे बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो ये उस चीज़ की मेडिसिन है। तो आप इसको सुबह दोपहर शाम 30 CH में इसी तरीके से यूज़ करेंगे। अभी आपको मैंने मेडिसिन बहुत अच्छे से बता दी है कि ये जो 3 मेडिसिन है ये आपने रेगुलर यूज़ करनी है, 2 मदर टिंचर और तीसरा ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मदर टिंचर्स में ब्राइटा कार्ब और ब्राइटा म्योर ये दोनों मदर टिंचर्स, और तीसरी पिट्यूटरी ग्लैंड 30 CH में। ये तीनों आपने मेडिसिन डेली बेस पे यूज़ करनी है सुबह दोपहर शाम। बाकी जो हफ्तावार हैं वो हफ्ते के 1 वीकली आपने यूज़ करनी है, जो बाय 1 मंथ है वो 1 मंथ आपने रिपीट करनी है, और इस तरीके से ये पूरा आप चार्ट बना लें और इसको यूज़ करें। तो ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। मैं अपने क्लिनिक पे अमूमन ये मेडिसिन यूज़ करवाती हूँ और बहुत ही अच्छा, ये ज़बरदस्त मैंने एक पैकेज तैयार कर रखा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मुझे देखने में मिलता है, और कभी भी इन मेडिसिन से मुझे मायूसी नहीं हुई। अगर कोई ऐसी सिम्टम्स या कोई ऐसी डिजीज़ बच्चे में सामने आ रही है तो मुझे कोई मेडिसिन साथ चलानी पड़े तो मैं उसको चला लेती हूँ। बहरहाल अगर कोई ऐसी डिजीज़ आपके सामने आ जाए
تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ میڈیسن یوز نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ بچوں کو کس ایج میں آپ نے میڈیسن دینی چاہیے آپ کو۔ تو جب بچوں کی ایج 12 سے 13 سال سٹارٹ ہو جائے، 13واں سال، تو آپ فیل کریں کہ آپ کے بچے کی ہائٹ ایج کے حساب سے کم ہے، چاہے وہ جینیٹک پرابلم کی وجہ سے ہے یا اس کو کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہے۔ اگر ڈیزیز کی وجہ سے ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کے ساتھ مشورہ کر کے آپ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں، اور اگر ویسے اس کو پرابلم جینیٹک پرابلم کی وجہ سے آ رہی ہے تو آپ اس پیکیج کو پورے کو آپ یوز کریں، تو بہت ہی یوزفل میڈیسنس ہیں اور بہت ہی اچھا رزلٹ یہ دیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس میڈیسن کو یوز کیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ سب کو انفارمیشن ملے اور سب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھی میڈیسنز کے ساتھ اچھے ٹاپک پہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔